हेलो माय डियर क्लास, हाउ आर यू? ओके, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ अनदर टाइम रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम. Okay, let me remind you quickly that chemical equilibrium is the stage in which we get no changes in the concentration of reacting species. You see, luckily I got a very interesting diagram which I used in the initial slide, that is how the chemical equilibrium is established. You see, the water level is not changing. So why this is so? Because the water joining the trough is and the water leaving the trough is the same in quantity. So we begin with the revision of Kc expression. अगर आपको मेरी पुरानी क्लास प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा तो शाबाश, जल्दी से इनके केसी एक्सप्रेशंस लिखकर बताएं और साथ साथ मैं आपको रिवाइज करवा दूं एक जनरल इक्वेशन जो हमने कवर की थी कि अगर कोई केमिकल ए केमिकल बी से रिएक्ट करता है और सी और डी बनाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते वक्त हम एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी के प्रोडक्ट को न्यूमरेटर के तौर पे रखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं विद एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स एंड दैट इज ए एंड बी. और एक और बात याद दिला दूं कि जब हम केसी एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स यूज होते हैं ना वो हमारे बन जाते हैं पावर्स लाइक दिस, और अलग रहे इसलिए मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ. सो अब जल्दी से रिवाइज करें और मुझे लिख के बताएं कि ये एक इथाइल एसीटेट फॉर्मेशन इक्वेशन है और इसमें जो केमिकल्स आर टेकिंग पार्ट ये है बच्चों आपका एसिटिक एसिड. ये रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल से जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और ये बना रहा है इथाइल एसीटेट. Ethyl acetate is a kind of ester और बन रहा है water. Okay, now quickly if we write the Kc for this, we will be putting the active masses of ester and water divided by active mass of acetic acid एंड इथेनॉल. लिखा आपने? अगर आपने लिखा तो इसका मतलब मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया. नाउ क्विकली प्रैक्टिस फॉर द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस. अच्छा हाँ, एक और बात कि यहाँ पर कोफिशिएंट सबके 1 थे ना, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सब केमिकल्स के कोफिशिएंट 1 थे तो हमने वो लिखे या ना लिखे बात बराबर है. सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम जब हम ये लिखेंगे ना केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. ओके, नाउ दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज द वेरी वेल नोन हाइड्रोजन गैस एंड दिस इज अमोनिया. और ये जो इक्वेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हाबर्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया को बनाया जा रहा है. सो अब अगर हम इसका केसी लिखने लगे हैं तो हमें याद रहे कि पहले हमने अमोनिया का ध्यान रखना है कि इसका कोफिशिएंट 2 था यानी इसका पावर बनेगा 2. ये वाला 2 गलत लिखा. ओके, नाउ वी हैव 2 reacting mixtures, nitrogen and hydrogen. So what is the coefficient in with nitrogen is written? It's nothing but this time we have 3 moles of hydrogen, so 3 will become the superscript of this hydrogen. Okay, let me erase you the wrong part. This one. Okay, now this is okay. अच्छा, अब आपने इसी तरह से जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ना वो आपने प्रैक्टिस करने हैं. अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. अब वी विल बी लर्निंग equilibrium constant expressions for some important reactions.
अच्छा बच्चों, वीडियो लंबी हुई तो मैं आपको सेकेंड सेक्शन भी भेजूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं द सेम थिंग, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड, दैट्स एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। और जो चीज़ बड़ी स्पेशल है जो यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए वो है एक्वस फेज। Aqueous phase means what does it mean by aqua? Aqua means water और aqueous phase है यानी ये water based equilibrium है जिसमें water will be the solvent. Okay, now we try to write the equation for it. We know that the ester is forming, so we'll be putting the ester on the right hand side. And what are the reagents? Organic acid and alcohol. तो अभी मैंने आपको ये equation पढ़ाई है, तो अब मेरे साथ लिखें आप इसको कि it will be the reaction of CH3COOH plus C2H5OH equilibrium CH3COO C2H5 plus, yes, what's the next product? Yes, this is water. अच्छा बच्चों, अब हम इसको एक नए हवाले से करें। हमने सिर्फ एक केसी एक्सप्रेशन नहीं लिखना, बल्कि हमने इनकी कुछ एक्टिव मासेस पर भी काम करना है। अब जब भी ये काम शुरू होगा, यानी कॉनिकल फ्लास्क में या किसी भी रिएक्टिंग मिक्सचर में, सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस कॉनिकल फ्लास्क में है। सो हमने इसमें एसिटिक एसिड डाला और इथाइल अल्कोहल डाला, एंड द टाइम वाज 0 सेकेंड, यानी ये उस वक्त की बात है व्हेन वी हैड जस्ट मिक्स द रिएक्टिंग मिक्सचर्स टुगेदर, मतलब केमिकल्स हमने डाले कॉनिकल फ्लास्क में। अब उस वक्त सपोज A मोल्स ऑफ एसिड है और B मोल्स ऑफ अल्कोहल है, और इनिशियली देयर वाज नो concentration or nothing from the product side because अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। अब आपको याद होगा कि जब हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को समझा था तो हमने देखा था कि अगर हम रिएक्टिंग मिक्सचर्स की चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करते हैं तो हम नोट करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशंस ड्रॉप होना शुरू होती हैं, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में केमिकल ए और केमिकल बी है। सपोज दो केमिकल्स हैं, वो जैसे जैसे कंज्यूम होते जाएंगे, वो रिएक्ट करते जाएंगे, तो उनकी अमाउंट जो क्वांटिटी वो ड्रॉप करेगी, गिरती जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि जब वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना खत्म हो जाएगी। उस वक्त पे हम सोचेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। प्रैक्टिकली हम उस कॉनिकल फ्लास्क में झांक के नहीं दे सकते, ना उससे पूछ सकते हैं कि बेटा हो गया रिएक्शन। अब वो क्या करेगा, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम हर थोड़े वक्फे के बाद यहाँ से एक छोटा सा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर उसको टाइट्रेट करेंगे, यानी हम इस एसिटिक एसिड को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि उसकी क्वांटिटी पता लगे। और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो टाइम जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, दैट विल बी द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम नोटिस करते हैं कि जब टाइम इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी टी ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कितने सेकंड बाद आता है, कितने घंटों बाद आता है, ये अलग बात है। मगर जब एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता चलेगा कि कुछ मोल्स ऑफ एस्टर बने हैं और कुछ मोल्स ऑफ वाटर भी बनेंगे। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में सिर्फ रिएक्टिंग मिक्सचर नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। अब हमने उनको इमेजिन किया है कि सपोज देवर एक्स एंड एक्स, क्योंकि यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 and 1 मोल्स है, तो फिर हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाते, मींस 1। और ये जो x बना है ना ऑफ एस्टर एंड ऑफ वाटर, जरूर ये यहां से आया है, तो हम यहां पर सब्ट्रैक्शन शो करेंगे, यानी दिस a minus x is showing that the x number of moles are consumed and converted into product. So at the stage of equilibrium the concentration of acetic acid will be a minus x. Similarly इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन भी B minus X हो चुकी होगी, मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं कि हमें पता है ना कि जो भी लॉ ऑफ मास एक्शन में जो क्वांटिटीज पुट की जा रही हैं वो तो एक्टिव मासेस है। तो एक्टिव मासेस क्या होते हैं बेटे? एक्टिव मासेस होते हैं कि किसी भी केमिकल स्पीशी की रिएक्टिंग मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर dm क्यूब। अब ये जो हमारे पास a minus x मोल्स है ना,
इनको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास आ गया हमारा एक्टिव मास, एंड व्हाट इज द यूनिट